पानामा लीक्स की पहली किस्त आने के बाद अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट का मौक़िफ़ है कि चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान का सो मोटो एक्शन ना लेना और मामले की सही लेवल पे तहकीकात ना करना बहुत सारे सवालात को जन्म लेता है। और दूसरी किस्त आने के बाद देखते हैं कि अरकान पार्लियामेंट इस बारे में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। जितने भी पानामा लीक से मुतालिक केसेस हैं वो सब के सब उस हाई पावर्ड कमीशन को दिया जाए जिसके बारे में गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट किया और वो सब के सब उनके हवाले किए जाएंगे। और इसमें अगर कोई क्रिमिनलिटी यानी कोई ऐसी बात होगी टैक्स एवेजन से मुतालिक या गलत पैसा मनी लॉन्डर करके बाहर ले जाने का या और कार्रवाई होगी तो वो कार्रवाई की जाएगी। कि जो डिनाइल्स आ रहे थे कई मेंबर्स के, नवाज शरीफ की फैमिली के, वो डिनाइल्स गलत थे क्योंकि जो ट्रस्टी क्लेम करते थे वो अब ओनर बन गए हैं। तो मैं समझती हूँ जैसे जैसे और किस्तें भी आएंगी पैनामा लीक्स की और ज़्यादा बातें वाज़ेह हो जाएंगी और हम समझते हैं जो हमारा मौक़िफ़ है ऑपोजिशन, कंबाइंड ऑपोजिशन का, वो बिल्कुल दुरुस्त है और हम इस पे कायम हैं। दूसरी किस्त जो आई है ये तो बड़ी बोरिंग है। जो पहली किस्त थी उसी में ही सर फहरिस्त अभी जैसे पीएम साहब का नाम, सॉरी उनके बच्चों का नाम है। बाकी तो कुछ बड़े प्रॉपर्टी टाइकून्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, ऐसे लोग हैं जो कि जिनके नाम हैं, लेकिन जाहिर है एक हेड ऑफ स्टेट है, अगर वो अपने आप को प्रेजेंट करता है सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी के लिए और उसके बाद बाकियों की अकाउंटेबिलिटी होती है तो फिर पॉजिटिव है। प्राइम मिनिस्टर साहब को पहले ये जो 3 दफ़ा उन्होंने कौम से ख़िताब किए और उसमें एक से दूसरे को अपनी ही बात को निगेट किया, इसी सीधा पार्लियामेंट में आते यहाँ पे जो सवाल थे हमारे उन सवालों के जवाब देते और फिर इतना ज़्यादा इशू भी नहीं होता और आज ये प्रोसेस चल चुका होता जिसमें जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती। लेकिन ये डिले हो रहा है इधर से भी और मैं कहता हूँ अपोजिशन की तरफ से भी कि अपोजिशन ने भी अपने TORs दिए, उन्होंने अपने TORs दिए, तो उसकी वजह से ये खिचड़ी बनी पड़ी हुई है। बेहतर यही है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब आएँ पार्लियामेंट में, दोनों अपने TORs लेके बैठें, वहीं पे उसको डिस्कस करें और फिर इन्वेस्टिगेशन फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट को कहें कि जी इसको इन्वेस्टिगेशन को कैरी ऑन करो और जिनको सज़ाएं मिलनी है उनको सज़ाएं दो। पोजीशन ने जो मुतालबा किया वह ठीक किया है। वो तो अब ये नहीं कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा दें, वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब आएँ, तशरीफ़ लाएँ, वो अपनी सफाई पेश करें। ईवान के सदर हैं, ईवान के कायद हैं, वो ईवान क्यों नहीं आते हैं, क्यों शर्माते हैं, ईवान क्यों नहीं आते हैं? वज़ीर आज़म आएँ और बताएं कि उन पर जो इल्ज़ामात हैं वो किस हद तक सही हैं, वो अपना हिसाब किताब जो है वो ईवान के सामने पेश करें। मेरे ख्याल में अब एक और मसला है, चीफ जस्टिस साहब खामोश क्यों हैं? चीफ जस्टिस साहब को हुकूमत ने एक ख़त लिखा है और अपनी मर्ज़ी के टर्म ऑफ रेफरेंस दिए हैं। अगर चीफ जस्टिस साहब को मंजूर नहीं तो वापस करें या फिर चीफ जस्टिस साहब मेहरबानी फरमाएँ कि हुकूमत के टर्म ऑफ रेफरेंस उनके पास हैं, उनको चाहिए कि अपोजिशन के भी टर्म ऑफ रेफरेंस अखबारों में आगे लें और फिर ख़ुद एक फ़ैसला करें कि जो कमीशन उनकी निगरानी में हुकूमत बनाना चाहती है, उनकी सरपरस्ती में बनाना चाहती है, उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हों। मेरे ख़्याल में नाउ द बॉल इज़ इन कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस, ना वज़ीर आज़म के कोर्ट में है ना अपोजिशन के कोर्ट में है, क्योंकि वज़ीर आज़म तो अपनी उसी बात पर डटे हैं कि जी हम तो कोई बात ही नहीं करेंगे, हम तो कोई तब्दीली नहीं करेंगे, हम तो कोई डिक्लेरेशन नहीं मानेंगे। तो मेरे ख्याल में इस मौके पर चीफ जस्टिस को अपना रोल अदा करना चाहिए, ये जो वो नहीं अदा कर रहे हैं। यार अपोजिशन की जमातों का रद्द अमल तो अब रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। हमने तो उनसे बड़े सिंपल से मुतालबात किए हैं, चंद सवालात किए हैं। वो तवक्को करते हैं कि आज पता भी चला है कि शायद वज़ीर आज़म साहब को तरस खाएँ पार्लियामेंट पे और जुमे को तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह करे वो आएँ तो फिर उनसे बात करेंगे, सवाल जवाब होंगे, फिर देखेंगे क्या। हमने तो हमारा तो बड़ा सिंपल सा है मसला कि जो सवालात हैं हमारे उनके जवाब मिलने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के उन्होंने ख़त लिखा है उस पे TORs पे नेगोशिएट करें अपोजिशन के साथ बैठ के। तो इट्स वेरी सिंपल। इसके अंदर मैं समझता हूँ कि तहकीकात होनी चाहिए
और पूरी तहकीकात और जो मुतल्लिका लोग हैं जो जिन जिन के नाम आ रहे हैं, चाहे उसमें मेरा ही नाम भी क्यों ना हो, उनसे क्लैरिफिकेशन लेने की ज़रूरत है। क्लैरिफिकेशन लिए बगैर जो है इस तरीके के साथ किसी को करना मेरा ख्याल है ठीक नहीं होगा। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये मामला ऐसा है कि ये बहुत सीरियस हो गया और उसको सीरियसली हैंडल करना चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इस पे सो मोटो ना लेना, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? लेना चाहिए, मैं समझता हूँ लें, अच्छा पता चलना चाहिए। और इसमें भी कोई शक नहीं कि इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, मामलात हैं और इसमें इसको बड़े गलत अंदाज के अंदर यूज़ भी किया गया। तो मैं समझता हूँ कि इसको अगर वो स्ट्रांगली हैंडल कर लेंगे तो उससे बेहतरी होगी। अरकान पार्लियामेंट के मौक़िफ़ सुनने के बाद एक बात साफ ज़ाहिर है कि आया पानामा लीक के मामले की सही लेवल पे तहकीकात हो पाएंगी या नहीं। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ अमजद हुसैन खोखर, रसाई न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।